ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धनबाद की छात्रा ने बनाया स्मार्ट बेबी मॉनिटरिंग बैंड, बच्चों की सुरक्षा। अब आसान धनबाद की छात्रा आशिका भारतीया ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट बेबी मॉनिटरिंग बैंड बनाया है। यह एआई आधारित बैंड बच्चे के गिरने, बुखार आने या रोने पर माता पिता के मोबाइल पर अलर्ट भेजता है। इसमें लोकेशन ट्रैकिंग भी है, जो बच्चे के निर्धारित सीमा से बाहर जाने पर सूचित करती है। झारखंड भाजपा में टली बगावत, चंपई सोरेन के चहेतों को नहीं मिला समर्थन। झारखंड भाजपा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आंतरिक कलह सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पसंदीदा प्रत्याशियों को समर्थन देने पर सरायकेला जिला इकाई में बगावत की आशंका थी। जिला संगठन के सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी के बाद प्रदेश नेतृत्व ने चंपई सोरेन के समर्थित प्रत्याशियों सानंद आचार्य और सुनीता लियांगी को औपचारिक समर्थन नहीं दिया। इस फैसले से चंपई सोरेन खेमा नाराज है, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, अगले सत्र से शुरू होगी शिक्षकों की ट्रेनिंग। प्रमोशन से भरे जा रहे जरूरी पद। झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी को सक्रिय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उच्च शिक्षा परिषद को इसकी जिम्मेदारी मिली है। अस्थायी व्यवस्था के तहत संयुक्त निदेशक, महाप्रबंधक जैसे पद प्रतिनियुक्ति से भरे जा रहे हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से इंडक्शन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स जैसे प्रशिक्षण शुरू होंगे। इसका उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गठित की गई है। एएनएम के 3181 पदों पर नियुक्ति। रांची में 18 और 19 मार्च को होगी परीक्षा। रांची में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के 3181 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा 18 से 19 मार्च को होगी। इसमें 3020 नियमित और 161 बैकलॉग पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों को 10 मार्च से परीक्षा तिथि की जानकारी मिलेगी और प्रवेश पत्र परीक्षा से 2 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। आयोग ने कदाचार पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फेसबुक पर पीएम मोदी के साथ चंद्रशेखर अग्रवाल के फोटो को लेकर भाजपा विधायक ने साधा निशाना। मिला जवाब। धनबाद मेयर चुनाव में झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के फेसबुक प्रोफाइल पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने अग्रवाल पर मोदी के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। अग्रवाल ने जवाब में कहा कि वह तस्वीर हटाना भूल गए थे और भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। यह विवाद धनबाद की राजनीति में गर्मा गया है। झारखंड पुलिस शूटिंग टीम का चयन। बोकारो के 2 शूटर अखिल भारतीय प्रतियोगिता में करेंगे प्रतिनिधित्व। झारखंड पुलिस की 24 सदस्यीय शूटिंग टीम का चयन हो गया है। यह टीम 22 से 29 मार्च तक हरियाणा के गुरुग्राम में होने वाली अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट शूटिंग प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। बोकारो के सार्जेंट मेजर प्रणव कुमार और एएसआई ओशो प्रदीप टीम में शामिल हैं। 5500 करोड़ जुटाने के लिए 500 एकड़ जमीन बेचेगी एचआईसी। उद्योग मंत्रालय। झारखंड सरकार से मिली हरी झंडी का इंतजार। आर्थिक संकट से जूझ रही एचआईसी अपनी 500 एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी को बेचने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस बिक्री से कंपनी को लगभग 5500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जिसका उपयोग कर्मचारियों के बकाये और आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय और झारखंड सरकार की अनुमति का इंतजार है, क्योंकि केंद्र से नया आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा। झारखंड के 117 आईपीएस अधिकारियों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा। आईजी आशीष बत्रा ने खरीदी 4.33 करोड़ की जमीन। झारखंड कैडर के 125 आईपीएस अधिकारियों में से 117 ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। दाखिल रिटर्न के अनुसार 2025 में 10 अधिकारियों ने अचल संपत्ति खरीदी। इनमें आशीष बत्रा ने 4.33 करोड़ का आवासीय प्लाट और अजय लिंडा ने 32.43 लाख की जमीन खरीदी। 8 अधिकारियों ने अभी तक ब्यौरा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना। धनबाद में कैंसर मरीजों को मिलेगी 25,000 की मदद। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा की। बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लाभुकों को चिकित्सा अनुदान पर चर्चा हुई। कैंसर मरीजों को 25,000 रुपये, हृदय रोग और डिस्लिपिडेमिया के लिए 5,000 रुपये स्वीकृत किए गए। धनबाद में पहली से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 11 मार्च से। झारखंड शिक्षा परियोजना का दिशा निर्देश जारी। धनबाद में झारखंड शिक्षा परियोजना ने पहली से 8वीं कक्षा के वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम की घोषणा की है। परीक्षाएं 11 से 14 मार्च तक 2 पालियों में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में होंगी।
झारखंड निकाय चुनाव, एसटी और अनारक्षित वार्डों में महिला उम्मीदवारों का दबदबा, कुल 6,129 कैंडिडेट। झारखंड निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 6,129 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मेयर/अध्यक्ष पद के लिए 560 और वार्ड पार्षद के लिए 5,569 प्रत्याशी शामिल हैं। इस बार वार्ड पार्षद चुनाव में एसटी और अनारक्षित श्रेणी में पुरुषों से अधिक महिला उम्मीदवार हैं। 3 वार्डों में शून्य नामांकन हुआ, जबकि 41 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। लोकायुक्त, सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर 6 हफ्ते में हो नियुक्तियां, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त सहित विभिन्न संवैधानिक पदों पर 6 सप्ताह के भीतर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया और अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की। वहीं जस्टिस राजेश कुमार से बहस करने वाले वकील महेश तिवारी ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सहारा इंडिया रिफंड दूसरी लिस्ट 2026 जारी। निवेशकों को मिलेंगे 50,000 रुपये। सहारा इंडिया में पैसा फंसाने वाले हजारों निवेशकों के लिए एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है। वर्षों से अटके हुए पैसे को लेकर चल रही रिफंड प्रक्रिया में अब एक नया मोड़ आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिफंड योजना के तहत 50,000 रुपये तक की दूसरी राशि देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने सहारा की विभिन्न योजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी और अब उसे वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 22वीं किस्त का 4,000 रुपया हुआ जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े जरूरी खर्च जैसे बीज, खाद, दवाइयों और अन्य कृषि कार्यों में आर्थिक मदद देना है। अब तक इस योजना के तहत 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब किसानों की नजर 22वीं किस्त पर टिकी हुई है। अब हर महीने 7,500 रुपये पेंशन पाने का मौका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वर्ष 2026 में पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। संगठन ने अपनी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। खासकर 36 मंथ नियम में दी गई राहत ने पेंशन भोगियों के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं। आज फिर सस्ता हुआ 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर। नई कीमत जानकर उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। देश के करोड़ों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से कमी आई है। 14.2 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई इस गिरावट से रेस्तरां, होटल और छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई के इस दौर में यह कदम निश्चित रूप से आम जनता के लिए सुखद है। झारखंड HC ने डैम निर्माण की जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। कहा, यह सरकार का नीतिगत मामला। रांची हाई कोर्ट ने गोड्डा में सुगापठान डैम निर्माण की जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताया। सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका वापस ले ली। सरकार ने बताया कि प्रार्थी ने पहले भी चानन डैम के पानी और 1972 के सुगापठान डैम प्रस्ताव पर याचिका दायर की थी, जिस पर कोई निर्देश नहीं मिला था। अप्रैल में शालीमार LTT एक्सप्रेस रद्द, फरवरी से 12 ट्रेनें बहाल। यात्रियों को राहत और परेशानी जमशेदपुर। अप्रैल में शालीमार LTT एक्सप्रेस और कुछ स्पेशल ट्रेनें मरम्मत के कारण रद्द रहेंगी, जिससे मुंबई जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। हालांकि दक्षिण पूर्व रेलवे ने 12 फरवरी से 1 दर्जन रद्द ट्रेनों को बहाल करने का निर्णय लिया है। इनमें खड़गपुर झारग्राम, झारग्राम पुरुलिया और चक्रधरपुर राउरकेला मेमो ट्रेनें शामिल हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ED का बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और वीरेंद्र राम की 86 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड टेंडर कमीशनखोरी मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की 86.61 करोड़ रुपये की संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जांच में दिल्ली के पॉश इलाकों में बेनामी निवेश और लग्जरी गाड़ियों के काफिले का खुलासा हुआ है। पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मान राशि देगी झारखंड सरकार। खिलाड़ियों को मिलेगी पेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आगामी बजट में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए सम्मान राशि का प्रावधान करेगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों की पेंशन योजना का विस्तार और पर्यटन स्थलों पर इको टूरिज्म सुविधाओं को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। झारखंड में जनवरी में 4,468 डॉक्टर कर्मी रहे नदारद। अब हाजिरी नहीं तो वेतन नहीं।
नियम झारखंड के स्वास्थ्य संस्थानों में जनवरी माह के दौरान 4,468 डॉक्टरों और कर्मियों की उपस्थिति शून्य रही। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब उपस्थिति पोर्टल ACVMS को सीधे वेतन से जोड़ने जा रहा है। क्या कभी सोचा था जेल जाना पड़ेगा? इस सवाल पर हेमंत सोरेन ने दिया चौंकाने वाला जवाब। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट का आयोजन आज रांची में हुआ। झारखंड के CM हेमंत सोरेन भी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास, अपने राजनीतिक और निजी जीवन समेत आदिवासियों के मुद्दे को लेकर न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल के साथ खास बातचीत की। पार हैं बातचीत के प्रमुख अंश। सोना चांदी की कीमत में फिर उछाल। यहां देखें 22 से 24 कैरेट की दाम। खरीदने से पहले जान लें असली की पहचान। रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,47,100 रुपये है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,54,460 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 3 लाख रुपये के भाव से बेची जा रही है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव। धनबाद के जितेंद्र कुमार ने रांची में नामांकन कर किया शक्ति प्रदर्शन। धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने रांची में झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके साथ सैकड़ों अधिवक्ताओं का काफिला था जो उनकी ताकत का प्रदर्शन था। 1700 करोड़ चुकाने के बाद भी झारखंड पर 13,376 करोड़ का बोझ। केंद्रीय बलों का बढ़ता बकाया। झारखंड पर केंद्रीय बलों का 13,376 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें 7,522 करोड़ रुपये दंडात्मक ब्याज है। हेमंत सोरेन सरकार ने 2022 में 1700 करोड़ का भुगतान किया था, फिर भी यह राशि लंबित है। सर्वाधिक बकाया CRPF का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से यह राशि माफ करने का आग्रह किया है। बकाया का आंकड़ा 31 दिसंबर 2024 तक का है। वर्ष 2025 का आकलन होना शेष है। जमशेदपुर अवैध निर्माण। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिया यथास्थिति का आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के बाद हाई कोर्ट ने भी प्रार्थी कहकश नाहिद के मामले में यही आदेश दिया। यह मामला राकेश कुमार झा द्वारा दायर किया गया था, जिसमें JNSE को अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने पहले जमशेदपुर शहर के 24 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। धनबाद नगर निकाय चुनाव। उपायुक्त ने तैयारियों का किया गहन निरीक्षण। धनबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने सामग्री कोषांग, रिसीविंग सेंटर, वज्रगृह और डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 950 अपराधी निगरानी में 4,000 पर 24 घंटे नजर। धनबाद पुलिस ने जनवरी 2026 की अपराध समीक्षा बैठक में 950 सक्रिय अपराधियों को सख्त निगरानी में रखने का फैसला किया है। पिछले 5 वर्षों में जमानत पर छूटे 4,000 संदिग्धों पर भी 24 घंटे तकनीकी नजर रखी जाएगी। SSP प्रभात कुमार ने कहा कि अपराध में लिप्त पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई होगी। जमशेदपुर में बकायेदारों पर नगर निगम सख्त। टैक्स न भरा तो सील होंगे भवन। आदित्यपुर नगर निगम ने बकाया राजस्व वसूली के लिए सख्त कदम उठाए हैं। होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निगम ने बड़े बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर भवन सील करने की तैयारी की है। साथ ही किराएदारों को भी खाली करने का निर्देश दिया है। ट्रेड लाइसेंस उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस सख्ती से लाखों का बकाया जमा हुआ है। वार्ड की भूल भुलैया। चूल्हा एक, मगर वोट डालने जाएंगे 4 दिशाओं में। जमशेदपुर के मानगो और जुगसलाई में दशकों बाद हो रहे चुनावों में मतदाता सूची की जटिलता से भारी भ्रम है। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग वार्डों में बंट गए हैं, जिससे प्रत्याशी भी गाइड की भूमिका में आ गए हैं। वे मतदाताओं को अपना वार्ड समझाने में जुटे हैं। जुगसलाई के प्रत्याशी हेमंत गुप्ता ने इसे सिस्टम की विफलता बताया, जिससे प्रचार और मतदान दोनों मुश्किल हो गए हैं। यह स्थिति मतदाताओं के लिए मानसिक तनाव का कारण बन रही है। चलती ट्रेन में अब मिलेगी हर जरूरी चीज। बच्चों के खिलौने से लेकर महिलाओं के कॉस्मेटिक तक भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चलती ट्रेनों में आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अब धनबाद सहित कई रेलखंडों पर यात्री बच्चों के खिलौने, नैपी, महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन और कॉस्मेटिक आइटम जैसी चीजें खरीद सकेंगे। यह सुविधा राजधानी, दुरंतो जैसी विशेष ट्रेनों को छोड़कर सभी पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में मिलेगी। हजारीबाग जमीन घोटाले में कारोबारी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पत्नी को भी मिली राहत।
सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में आरोपित ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह को 2 मामलों में नियमित जमानत दी है। उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को 3 मामलों में दंडात्मक कार्रवाई से राहत मिली है। कोर्ट ने जमानत के बाद नए मामले दर्ज होने पर चिंता जताई। विनय पर हजारीबाग में वन भूमि के अवैध म्यूटेशन का आरोप है, जिसकी एसीबी जांच कर रही है।